जय माँ शीतला। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको शीतला माता की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है कि शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर घूम के आती हूँ। मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे पूजता है। ऐसे सोचकर शीतला माता पृथ्वी पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल उबलते हुए पानी नीचे फेंका। वो पानी माता शीतला के ऊपर जाकर गिरा, जिससे माता शीतला के शरीर पर फफोले पड़ गए। पूरे शरीर में जलन हो गई। वो गांव में इधर उधर घूमने लगी और सबसे मदद मांगने लगी, पर शीतला माता की किसी ने भी मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि माई बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर पर फोके फपोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर रही है। कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब उस कुम्हारन ने एक घड़े से ठंडा पानी गेरा और बोली, माँ मेरे घर में रात की बासी रेवड़ी रखी है, तुम उसे खा लो। जब उस माई ने रेवड़ी और ठंडी दही खाई तो माँ के शरीर की ठंडक मिली। फिर माँ बोली, बेटे मेरे शरीर में जुएं देख दो। तब वह कुम्हारन सिर से जुएं निकालने लगी। तब उस कुम्हारन ने देखा कि उनके सर के पीछे भी आँख है। तब कुम्हारन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माँ बोली, रुक बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। तब शीतला माता ने अपना रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारन रोने लगी। तू क्यों रो रही है? कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से कहने लगी, माँ मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ? मेरे घर में कोई चौकी ना कोई आसन, आपको कहाँ बैठाऊँ? तब माँ उस घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में मिट्टी का घड़ा लिया। माँ शीतला ने उस कुम्हारन के घर को झाड़कर उस हंडिया में कूड़ा भरकर घर से फेंक दिया और बोली, बता कुम्हारन तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, जैसे आपने मेरी दरिद्रता दूर की है, ऐसे ही आप इस गांव पर प्रसन्न रहना और सबकी दरिद्रता को दूर करना। तब माँ बोली, ले यह मैं जल तुझे देती हूँ, तू इस जल को अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। रात के समय सबके घर जल जाएंगे, बस तेरी झोपड़ी बच जाएगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। तब कुम्हारन ने ऐसा ही किया, सबके घर जल गए, उस कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह सब देखकर सभी ने राजा के पास यह खबर पहुंचाई। तो राजा ने अपने राजमहल में उस कुम्हारन को बुलाया और पूछा कि सबके घर जल गए, पूरा नगर का नगर जल गया, तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई? तब उस कुम्हारन ने शीतला माता की सारी बात राजा से बताई। तब राजा ने ऐलान करवाया कि फागुन मास की अष्टमी तिथि पर सभी नगरवासियों के यहाँ खाना नहीं बनेगा। माँ शीतला को ठंडा जल व बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। तब पूरे नगरवासी ऐसे ही करने लगे। जब माँ शीतला की सबने ऐसे पूजा की तो माँ शीतला की कृपा से उनके घर पहले की तरह धन धान्य से भर गए और सब कुछ हरा भरा हो गया। हे माँ शीतला, जैसी कृपा आपने उन पर की, हम सब पूजा कथा करने वालों पर भी अपनी कृपया बनाए रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में जय माँ शीतला लिखना ना भूले। बोलो जय माँ शीतला।